हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं स्मार्टनेस के बारे में कि स्मार्ट कैसे बने। तो आज इसी बारे में बात होगी। तो वंस आप कैसे क्यों लगता है कि आप स्मार्ट नहीं हो। तो देखो, अपनी पहली वाली जनरेशन की लेडीज़ को वो शुरू से ही स्मार्ट रही है। वो शुरू से ना अपने सारे काम बड़ी स्मार्टली करती आई है। अब देखिए, फ़ोन को हम स्मार्टफोन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक साथ कई एप्लीकेशन काम करती है। जैसे टीवी भी है उसमें, रेडियो भी है उसमें, अलार्म क्लॉक भी है। सब कुछ उस स्मार्टफोन में सिमट गया है। वैसे ही हमारी लेडीज़ शुरू से ही एक टाइम में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती आई है। वो सालों से ही घर की लेडीज़ जो है ना, घर की कुक भी है, क्लीनर भी है, वो नर्स भी है, वो होम ऑर्गेनाइज़र भी है, यहाँ तक कि वो होम मैनेजर भी है घर की। और ये सारे टास्क वो परफॉर्म करती आई है। इवन साड़ी पहन के, पुरानी लेडीज़ क्या स्मार्टली साड़ी पहनती थी पल्लू वल्लू लेके। अब हमको तो वैसी साड़ी पहननी भी नहीं आती। सारे काम कैसे घर के चुस्ती से करती थी। तो लेडीज़ हमेशा से स्मार्ट ही रही है। तो लेडीज़, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 हैबिट जो आपको स्मार्ट बनाएगी। पर उससे पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ख़ुद से कहो कि आप स्मार्ट हो। तुम्हारी जनरेशन से जो पीछे की लेडीज़ थी, आप लोगों की सीनियर्स थी, सिस्टर्स, वो जो है ना वो बहुत स्मार्ट रही है और वो स्मार्टनेस डेफिनेटली आप में पास ऑन हुई है। बस ये जो कंडीशनिंग है ना हमारी, उसको मिटाने की ज़रूरत है कि हम स्मार्ट नहीं है। जिस तरीके से एक वुमन मल्टीटास्क करती है अपने घर में, अपने अलग अलग काम करती है एक टाइम पे ना, वो 10 चीज़ें कर रही होती है। उसके स्मार्टनेस पे तो कोई डाउट करने का मतलब है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। वो 5 चीज़ें जिससे हम अपने स्मार्टनेस को और एनहेंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो, आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो। इसको थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है। तो सबसे पहली हैबिट है जो हमको डेवलप करती है, वो ये है मेंटल एक्सरसाइज की। अब वो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है हमें फिजिकली फिट रखने के लिए। ये बात हम जानते हैं। जब हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी प्लीजिंग बनती है। हम थोड़े ज़्यादा चुस्त हो जाते हैं, हमारी बॉडी शेप में आने लगती है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, फिजिकली हम अच्छे अपेयर करते हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। अब मेंटल एक्सरसाइज जैसे कुछ नया सीखना, धर्रों से ना हम वही चीज़ें करते आ रहे हैं। क्या कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, या उसी सेम काम को किसी नए तरीके से करना, कोई नया स्किल सीखना। कम्युनिकेशन अगर डेवलप करना है तो कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ज़रूरत है। नया स्किल सीख कर हम अपने माइंड को चैलेंज करते रहते हैं कि वो कुछ काम करता रहे। और जब हम माइंड की बातें कर रहे हैं ना, तो माइंडफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है कि मेरे आसपास ये चीज़ें हो रही है, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरे इमोशन इस वक्त कैसे है, इस वक्त मैं पॉजिटिव हूँ, इस वक्त मैं निगेटिव हूँ, इस वक्त मुझे फिर से ओवर थिंकिंग में मैं जा रही हूँ। इसको ना माइंडफुलनेस कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और इसी के साथ अपने जो सारे सेंसेस है ना उसको भी यूज़ करना। जब हम वॉक पे जाते हैं ना, तो हमारे कदम तो चल रहे होते हैं, लेकिन क्या हमारे कान क्या उस वक्त पंछियों की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, वो जो पत्तों की आवाज़ें आती है उसको महसूस कर रहे होते हैं। क्या हमको नेचर की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है हमको। हमारे सारे सेंसेस जो है ना एक्टिव हो। कई बार हम चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन सारा ध्यान जो है ना हमारा फ़ोन में होता है। खाना भी खा रहे हैं लेकिन सामने एक सीरीज चल रही है, मतलब हम उस वक्त ना माइंडफुल नहीं है, उस वक्त प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए फ़ोन को जो है ना हमको डिटॉक्स करना होगा। ये फ़ोन हमारे माइंड को पूरा का पूरा कैप्चर कर रहा है, तो हमको इससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाना होगा। और मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है मेंटल एक्सरसाइज का। कुछ देर अपनी सांसों के साथ बैठना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल एक्सरसाइज की अगर हम आदत डाल ले तो आप ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। अब दूसरी हैबिट जो हमको स्मार्ट बनाती है वो है क्यूरियोसिटी। हमें ये डेवलप करनी पड़ती है। कुछ लोगों में ये नेचुरली होती है कि वो हर चीज़ को ना सवाल करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि हम ऐसे सब लोग जो बोल देते हैं ना कि पीरियड्स में औरतें जो है ना अशुद्ध हो जाती है, नहीं नहीं वो रसोई में नहीं जा सकती, वो अचार को हाथ नहीं लगाएगी, वो पूजा पाठ वाले काम नहीं कर सकती। कभी सवाल किया है कि ऐसा है, इतना ही अशुद्ध है तो ऐसा बनाया है क्यों गया भगवान ने, हमको ऐसा अशुद्ध क्यों कर दिया महीनों के उन 5-6 दिनों के लिए। और फिर आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमसे जब काम करवाना होना तो कोई हमको आराम भी करने नहीं देता। मतलब ना चीज़ें जो है ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही है। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने बहुत सारे पराठे खा लिए मक्खन के साथ और साथ में एक ग्लास लस्सी भी पी ली, तो आप लेज़ी क्यों फील करते हो। खाने से हमको तो एनर्जी मिलती है ना, बचपन से हमने यही पढ़ा है कि खाने से हमको एनर्जी मिलती है, फिर हम खाना खाने के बाद लेज़ी क्यों महसूस करते हैं।
कहीं हमारी फूड हैबिट तो ख़राब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही खाना हम नहीं खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं ना, जो चैलेंज करते हैं अपने ओल्ड बिलीव्स को, वो लोग क्यूरियस होते हैं। क्यूरियोसिटी को डेवलप करो, जो जैसा कहते हैं वैसा मानने की ज़रूरत नहीं है। सवाल करो, लॉजिक लगाओ, सही लगता है तो फॉलो करो, नहीं लगता तो अल्टरनेटिव ढूंढो। अगर हमें स्मार्ट बनना है तो हमको क्यूरियस रहना होगा, सवाल पूछने होंगे। हमेशा स्मार्ट लोग आपको क्यूरियस ही मिलेंगे। अब तीसरी हैबिट जो हमको डेवलप करनी है वो है रीडिंग और राइटिंग की। क्या आप किताबें पढ़ते हो? शौक़ है आपको किताबें पढ़ने का? रीडिंग के बारे में बहुत गहराई से जानने के बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है और किताबें जो है ना हमको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसमें आप पढ़ सकते हो और कोई भी किताब पढ़ सकते हो। रीडिंग और राइटिंग अगर हम रोज़ नहीं कर रहे हैं ना तो हम स्मार्टनेस से बहुत दूर है। रोज़ कुछ नया पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है ना वो पढ़ो। स्पिरिचुअल बुक आपको अच्छी लगती है वो पढ़ो, नावल अच्छे लगते हैं, रोमांटिक कहानियाँ अच्छी लगती है, कॉमिक्स कहानियाँ, कविताएँ, जो भी अच्छा लगता है ना, लेकिन पढ़ो। और साथ ही में लिखो भी। लिखो आप अपने इमोशंस को, थॉट को, अपनी फीलिंग को, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारा माइंड भी साथ साथ चलता है। उस वक्त वो सोच रहा है कि आज आपने कैसा महसूस किया, किस मोमेंट में आप पॉजिटिव थे, किस मोमेंट में मुझे बहुत नेगेटिव और बिटर ख्याल आए, कहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस की ज़रूरत है। तो रीडिंग और राइटिंग आपको एक स्मार्ट इंसान बनाएगी है, तो इससे दूर मत भागो। देखो, जिन लोगों को आप स्मार्ट समझते हो ना, वो लोग अपनी लाइफ में रीडिंग और राइटिंग ज़रूर करते होंगे। और अब चौथी चीज़, अपनी इम्प्रूवमेंट पे रोज़ काम करते रहना आपको स्मार्ट बनाएगी। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आपको मालूम है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाहर जाके बच्चों की पीटीएम में जाके, सोशल सर्कल में जाके हमको ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है। कम्युनिकेशन स्किल मेरा इम्प्रूवमेंट एरिया है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, इस पे मैं काम कर सकती हूँ। ईटिंग हैबिट में कुछ ऐसे चेंजेस करना कि ज़्यादा सैलेड खाए कि हमको एनर्जी ज़्यादा मिले, हमारे शरीर में ज़्यादा लेजीनेस ना आए। हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए स्कोप पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। हम सब में ना ऐसी कुछ कमियां हैं जिस पर हम पूरी ज़िंदगी काम कर सकते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको और ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा। और अब पांचवी हैबिट जो हमको डेवलप करनी है वो ये है कि डीप सेल्फ एनालिसिस, कि खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में समझना। लोगों को तो हम जज भी करते हैं, उनको समझते भी हैं, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व भी करते हैं। कभी खुद को ऑब्जर्व किया है कि कई दिनों से सुबह उठ के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप को, अपने पैटर्न्स को, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व किया है। जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं ना तो हमको पता चलता है कि हम एक्चुअली में क्या है। आप जो अभी हो, क्या आप वो खुद हो या आप किसी की कॉपी हो? शायद अपनी मम्मी की, क्योंकि आपकी मम्मी जो नहीं बन पाई ना, शायद वो आपको बनाना चाहती है। जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी कर ले, या फिर जैसा मैंने किया है वैसा ही मेरी बेटी कर ले। तो क्या आप अपनी ओरिजिनल फर्स्ट इमेज हो या किसी की कार्बन कॉपी? क्या आप भी समाज के बनाए नियमों को आंखें बंद करके फॉलो करते हो, जिसकी वजह से मन में कड़वाहट है, मन में निगेटिव फीलिंग्स है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दुनिया खराब लगती है? जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाले मोड में होते हो ना तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और जब सवालों के जवाब मिलने लगते हैं ना, तभी हम और स्मार्ट और इंटेलिजेंट और ज़्यादा बढ़िया होते चले जाते हैं। अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझना हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। और एक स्मार्ट इंसान यही सब है, जो समझदार भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, वो प्रोडक्टिव भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी प्लीजिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इन छोटे छोटे एरियाज़ में काम करके आप अपनी स्मार्टनेस को और बढ़ा सकते हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप स्मार्ट नहीं हो। हमारी लेडीज़ सदियों से, सालों से स्मार्ट ही है, बस वक्त के साथ कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है, वक्त के साथ चलना पड़ता है, वही हमको भी करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।